Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप LIC में अपनी पॉलिसी लेते हैं और जब आपकी पॉलिसी पे मैच्योरिटी आती है तो मैच्योरिटी को लेने के लिए हमारे पास एक बॉन्ड होता है जो कि LIC की तरफ से इशू होता है। कब इशू होता है? जब हम पॉलिसी लेते हैं उसके 1 महीने के अंदर हमें वो इशू हो जाता है और बाय पोस्ट ऑफिस वो हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मैच्योरिटी लेते हैं या फिर लोन लेते हैं या पॉलिसी को बंद करवाते हैं, पॉलिसी सरेंडर करवाते हैं, तो हमें बॉन्ड की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें अपने ओरिजिनल बॉन्ड की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम क्या करें कि हमें अपनी मैच्योरिटी लेनी है लेकिन हमारे पास बॉन्ड नहीं है, तब हम क्या करें? हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा कि हमारी मैच्योरिटी मिल जाए? और मैच्योरिटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस तरीके से मिलेगी, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे और कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अब हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी लेने के बाद जो भी पॉलिसी पीरियड होता है, यानी कि 10 साल से लेकर 20 साल तक, इससे ऊपर भी पॉलिसी का जो पीरियड है वो होता है। इस बीच फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा बॉन्ड सबसे मेन कागज़ हमारा होता है, कहीं लापता हो जाता है, कहीं खो जाता है, या फिर हमें मिलता ही नहीं है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के साथ ऐसी जगह हमने रख दिया था कि वो वेस्ट हो चुका है, उसमें कुछ आप पढ़ने के लायक नहीं रहा, हमारा बॉन्ड ख़राब हो चुका है, हमारा बॉन्ड खो चुका है, हमारा बॉन्ड जल चुका है। अगर इस तरीके की सिचुएशंस आप लोगों के साथ भी है तो आज की वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बॉन्ड भी मिसप्लेस हो गया है तो आपको मैच्योरिटी कैसे मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि आपके पास बॉन्ड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका बॉन्ड मिसप्लेस हो गया है सो डोंट वरी, आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपको आपके पैसे पूरे के पूरे मिलेंगे। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि हमको करनी होती है मैच्योरिटी लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों बॉन्ड का मतलब ही ये होता है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है ये उस व्यक्ति का बॉन्ड है और उस व्यक्ति को इसकी मैच्योरिटी दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, सिर्फ बॉन्ड नहीं है तो उसमें भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैच्योरिटी मिलने के लिए जो भी बॉन्ड का प्रोसेस होता है वो आपको समय से करना होगा। अगर आपकी मैच्योरिटी 1 महीने बाद आने वाली है और अभी तक आपने बॉन्ड के लिए कुछ भी नहीं किया है तो आपकी जो मैच्योरिटी आने का समय है वो लेट हो जाएगा, उसमें काफ़ी देरी हो सकती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपका भी बॉन्ड मिसप्लेस हो गया तो कुछ डॉक्यूमेंट ये हैं जो कि आपको इकट्ठे करने हैं, एक साथ जमा करने हैं और अपनी सर्विसिंग ब्रांच में उसको जमा करवाना है। तो फ्रेंड्स, कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट और किस तरीके से आप भी इन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके अपनी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की, तो फ्रेंड्स वो हमारा होता है आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये अगर आप LIC में कोई भी काम करवाते हैं A से लेकर Z तक, तो इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका रिक्वायर्ड होता ही होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं। वो क्यों लगा सकते हैं? ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में होगा कि आपका जो काम है ज़्यादा तेज़ी से हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो पैसा है, जो आपकी मैच्योरिटी है, वो आपके अकाउंट में आती है, तो इसीलिए आपको एक कैंसिल चेक लगाना होता है और आपको कैंसिल चेक की फ़ोटोकॉपी नहीं, असली जो आपका चेक है वो लगाना होता है और उस चेक पे आपका नाम मेंशन होना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आपके पास जो चेकबुक है वो नहीं है तो आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, पासबुक की फ़ोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल पासबुक भी चाहिए होती है वेरीफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी हो गई है किस तरीके से आपका पैसा जो है अकाउंट में आता है। फ्रेंड्स, आगे की भी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक यहाँ पे आपका मैच्योरिटी फॉर्म होता है जो कि आपको ब्रांच से ही मिल जाएगा। आप वहाँ से यानी कि ब्रांच से फॉर्म लेके उसको फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा उस जो फॉर्म होता है उसके बैक साइड पे NEFT यानी कि मैंने आपको जो बैंक के बारे में बताया था उसकी डिटेल्स आपको पीछे फिल कर देनी होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जब भी आपका प्रीमियम जमा करवाते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है। तो फ्रेंड्स उस रिसिप्ट की भी फ़ोटोकॉपी आपको इन जो आपकी डॉक्यूमेंट है इसमें आपको लगानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक यहाँ पे हमारा एक और पेपर होता है जो कि 3815 उसका नंबर होता है और ये मैटर आपको ब्रांच से मिल जाएगा। इसको आपको एक जो पेपर होता है वो आपको नोटिस से अटैच करवाना पड़ता है। उस मैटर को आप वहाँ पर जाके प्रिंट करवा सकते हैं जहाँ पे एफिडेविट बनते हैं या फिर नोटरी के से चीज़ें अटैच होती हैं। आप वहाँ पर जाके इस काम को करवा सकते हैं और आपको ये मैटर वहाँ पर जाके टाइप करवाना है। इसके साथ साथ फ्रेंड जो हमारा मैच्योरिटी फॉर्म होता है उसमें एक रेवेन्यू स्टैम्प भी लगती है, वो हमारा पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी। वो वहाँ पे 1 रुपये की एक मिलती है हमारे यहाँ पे, तो आप अपना पता कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे हो कुछ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको FIR भी लगती है जो कि अगर आपका बॉन्ड मिसप्लेस हो गया है तो उसकी आपको एक FIR करनी होती है और उसमें वहाँ पे मेंशन होता है कि किस तरीके से आपका जो बॉन्ड है वो मिसप्लेस हुआ। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं बाय हैंड, यानी कि आप उसको खुद उसमें लिख के बताइए कि आपका बॉन्ड कैसे खो गया। तो आप उसमें अपना कुछ भी मैटर उसमें लिख सकते हैं कि इस वजह से आपका जो बॉन्ड है मिसप्लेस हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको लेने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होती हैं मैच्योरिटी के लिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैच्योरिटी के पैसे आने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बताऊँ, अगर आपका बॉन्ड भी मिसप्लेस हो गया है और आप भी मैच्योरिटी के पैसे लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स फॉर्म सबमिट करने के बाद लगभग 7 से 15 जो LIC के वर्किंग डेज होते हैं उसमें आपका पैसा जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब भी आपका जो पैसा ट्रांसफ़र होगा तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा LIC की तरफ से जो आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास बॉन्ड नहीं है और आपके पास बॉन्ड के अलावा कोई और पेपर भी नहीं है, जो आप रिसिप्ट निकलती है पेमेंट के बाद वो भी आपके पास नहीं है, तब आप अपनी मैच्योरिटी को कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें आपको एक चीज़ तो पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पॉलिसी नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स ये 2 चीज़ें आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पॉलिसी नंबर से तो ये होगा कि आप कहीं से भी अपनी पॉलिसी को जमा करवा सकते हैं, और अगर बाई चांस आपने अपनी पॉलिसी को टाइम पे जमा नहीं करवा पाया और अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है लेकिन आपको नहीं पता आपकी पॉलिसी बंद हो चुकी है, तो फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी पॉलिसी जो नंबर होता है उससे आपकी पॉलिसी का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपकी पॉलिसी किस सिचुएशन में है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपनी पॉलिसी के सारे काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और फ्रेंड्स जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको डिटेल्स देने की कोशिश की। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो, मैंने नहीं बताया हो, तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।